भृगु नंदी नाड़ी यानी बीएनएन ज्योतिष के रहस्यों को डिकोड करते हैं। आज हम पूरी तरह से उस टेक्निकल अप्रोच को समझने वाले हैं जिसका इस्तेमाल जीवन की बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा का ब्लूप्रिंट काफी सीधा है। पहले हम बीएन के कोर प्रिंसिपल्स और डेस्टिनी मेकर और ब्रेकर को समझेंगे। फिर भावों के नियमों को देखते हुए जानेंगे कि ये एजुकेशन और करियर की सटीक भविष्यवाणी में कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, बीएनएन के मुख्य सिद्धांत। किसी भी चार्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए सबसे पहले उसकी बेसिक वोकैबुलरी समझना बेहद जरूरी है। और इसमें सबसे पहला शब्द आता है दृष्टि। इन सिद्धांतों के हिसाब से कोई भी ग्रह कभी अकेले या आइसोलेशन में काम नहीं करता। एक ग्रह की दृष्टि यानी उसका प्रभाव चार्ट के दूसरे हिस्सों के रिजल्ट्स को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। दृष्टि का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, डेस्टिनी मेकर और ब्रेकर। उनके नेचर और इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले उनके इम्पैक्ट के बेसिस पर दो दिलचस्प ग्रुप्स में बांटता है। अगर हम इन ग्रहों को आमने सामने रखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ हमारे मेकर्स हैं सूर्य, बुध और गुरु, जो रास्ते बनाते हैं और इंटेलिजेंस देते हैं, और दूसरी तरफ ब्रेकर्स हैं राहु, केतु और मंगल, जो अक्सर जीवन में रुकावटों या अचानक आने वाले बदलावों का कारण बनते हैं। ग्रहों को समझने के बाद अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भावों यानी हाउसेस के नियम है। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले हाउस की ओपनिंग चेक कीजिए, फिर डिस्पोजिटर की पोजीशन और आखिर में देखिए सॉफ्ट प्लैनेट्स की दृष्टि। रूल ये कहता है कि अगर कोई भाव गलत राशि की वजह से खराब भी हो जाए तो भी फाइनल रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस पर किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं। और कमाल की बात देखिए, अगर कोई सौम्य ग्रह अपनी पॉजिटिव दृष्टि डाल दे तो वो बिगड़ती हुई सिचुएशन को भी बचा सकता है। मतलब पूरे 70% तक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं और मुश्किल सिर्फ 30% ही बाकी रह जाती है। चलिए अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ पर अप्लाई करके देखते हैं। चौथा हिस्सा इसी पर फोकस करता है, एजुकेशन में आने वाली रुकावटें। आइए देखते हैं कि एक स्टूडेंट की पढ़ाई का अंदाजा लगाने के लिए इन रूल्स को कैसे यूज किया जाता है। इन ग्रहों का असर स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर बहुत ही रोचक तरीके से दिखता है। मजबूत बुध जहां पढ़ाई में आसानी देता है, वहीं शुक्र का इम्पैक्ट देखिए। हो सकता है कि स्टूडेंट देर तक सोता हो, ज्यादा पढ़ाई भी ना करता हो, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स जबरदस्त आते हों। वहीं दूसरी तरफ राहु और मंगल ब्रेकर बनकर पढ़ाई में सीधे तौर पर रुकावटें पैदा करते हैं। अब इन रुकावटों से निपटने का एक बड़ा ही अनोखा तरीका या उपाय भी बताया गया है। अगर मंगल या राहु की वजह से पढ़ाई में नेचुरल ब्रेक आ रहा है तो आप जानबूझकर बच्चे का स्कूल या इंस्टीट्यूट बदल दीजिए। इसे डेलिबरेट रेमेडी कहते हैं। इससे क्या होगा, नेगेटिव ग्रहों की कंडीशन आर्टिफिशियली पूरी हो जाएगी और पढ़ाई का बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। में कुछ और बड़े ही प्रैक्टिकल उपाय हैं जो हमारी डेली आदतों को ग्रहों के एलिमेंट से जोड़ते हैं, जैसे सीधे जमीन पर बैठकर खाना खाना, या फिर वाटर एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए रेगुलर स्विमिंग करना, और तो और मुश्किल मंगल को सही दिशा देने के लिए मेडिकल फील्ड की पढ़ाई चुनना। मतलब छोटी छोटी आदतें बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स को बैलेंस कर सकती हैं। एजुकेशन की बात तो हो गई, लेकिन अब मन में एक बड़ा सवाल आता है, यही ग्रहों की चाल बिजनेस या करियर की सक्सेस कैसे तय करती है? और यही सवाल हमें ले चलता है हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन की तरफ, बिजनेस और करियर। जब बात अडल्ट लाइफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आती है तो बीएनएन सिस्टम में शनि को प्रोफेशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर माना गया है। ये सिस्टम एक तरह से टेंशन और रिलीफ की पूरी कहानी बनाता है। जैसे अगर शनि और केतु एक साथ आ जाए तो बिजनेस में भारी नुकसान या बड़ी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अगर वहीं गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो वो एक तारणहार की तरह काम करता है और सारी मुश्किलों को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, इस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को वेल्थ की ऑलमोस्ट गारंटी माना गया है। इसमें साफ कहा गया है कि जब भी चार्ट में गुरु और शुक्र अच्छे तरीके से मिलते हैं तो पैसे की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे में भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है तो सीधा सा मतलब है कि वो इंसान जिंदगी में बिल्कुल गलत ट्रैक पर चल रहा है। सिर्फ ग्रहों पर ही बात खत्म नहीं होती। बिजनेस सक्सेस को सीधे हमारे एक्शन से जोड़ते हैं, जैसे अपने होम टाउन से दूर शिफ्ट होना या किराए की जगह से काम करना, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना और सबसे जरूरी चीजों को टालने से बचना।
क्योंकि काम को टालने का सीधा मतलब है अपनी ही इनकम को डिले करना। तो कुल मिलाकर ये एनालिसिस हमें एक ऐसे फ्रेमवर्क में ले जाता है जहां कॉस्मिक रूल्स और हमारी रोजमर्रा की आदतें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करने वाले इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या हमारे जानबूझकर किए गए रोजमर्रा के बदलाव वाकई जटिल ग्रहों के इम्पैक्ट को पलट सकते हैं?